गुड मॉर्निंग सर्वोदय, नमस्कार स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल विथ योर फैमिली एट होम। एट माई साइड, मी एंड माई फैमिली आर ऑल्सो वेरी गुड एट होम इन दिस crucial and critical time. Okay, today I'm going to teach you verb. You know, verb is a doing word. Verb is a doing word. According to the definition you can see on the board, the verb, it means kriya, it means काम. Kriya, according to the definition you can see over the board, a verb is a word that used to indicate the position and the condition of the subject and even denotes the action. Action, it means verb. In the other word you can say a verb is a word doing or an action word. Doing or an action word. For an example you can see read, speak, write and etc. Many more. There is many more examples in English language and even in the Hindi language. But after knowing the definition of verb, I am telling you something. जितने भी काम हम 24 आवर में करते हैं वो सारे के सारे वर्ब होते हैं। सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक। इट मीन्स एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी आर डूइंग सम एक्शन, वी आर डूइंग सम वर्क। हम कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं और जो भी करते हैं वो सारे के सारे क्रिया होते हैं, सारे के सारे वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, मार रहा हूँ, खेल रहा हूँ, पीट रहा हूँ, एक्सेट्रा मैनी मोर। सारे के सारे वर्ब। बैठे हैं तो भी वर्ब है, सो रहे हैं तो भी वर्ब है, खा रहे हैं तो भी वर्ब है, देख रहे हैं तो भी वर्ब है, सो रहे हैं तो भी वर्ब है, सुन रहे हैं तो भी वर्ब है, पीट रहे हैं तो भी वर्ब है, इवन पिटा रहे हैं तो भी वर्ब। ये सारे वर्ब है, सारे के सारे एक्शन वर्ड है और सारे एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। अब बात आती है कि वर्ब कितने तरह के होते हैं। वर्ब कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, अ वर्ब हैज टू काइंड्स, जिसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। दूसरी भाषा में उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, इंट्रांजिटिव कहते हैं, और भी दूसरे भाषा में उसको मेन वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। लेट अस फोकस्ड हियर। Transitive and intransitive verbs. There are two types of transitive and intransitive verbs. Like first one, transitive verb, and the second one is intransitive. First number पढ़ेंगे हम transitive verb. What is a transitive verb? Listen to me very carefully. Transitive verb, it means the verb that does not have, that has an object to complete its meaning. Complete its meaning. वैसा वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप और भी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I have eaten, ये वर्ड है, सेंटेंस है, I have eaten। मैंने खाया, मैंने खा चुका हूँ। बताइए कि ये जो खाने का काम है, ये क्या खाया?
क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या खाया। ये वर्ब अपने आप में ऑब्जेक्ट का डिमांड कर रहा है किसने क्या खाया। जब ये बताएगा तब ये वर्ब जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बताएगा ये आई हैव ईटेन फूड, ये हुआ ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और जब एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तब इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। अगर किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो माय डियर तो उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बात समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब चलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब the verb that does not have an object. Second one, intransitive verb. It means the verb that does not need an object to complete its meaning. वैसे वर्ब जिसको अपने मीनिंग देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। इट मीन्स द वर्ब दैट इज इन इट्स complete form, it has no any need of an object to complete. Yeah, definitely doesn't need an object. मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आप उस एग्जाम्पल के सहारे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे the song was sung, एक गाना गाया गया। ये है हमारा वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। और उस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस वर्ब को मीनिंग देने के लिए। दूसरी एग्जांपल बताओ, द मैच वाज वॉन, मैच को जीत लिया गया, मैच को जीत लिया गया। अब ये है हमारा वर्ब और इसको भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसको मीनिंग देने के लिए, और अपने आप में कंप्लीट है। तो वैसा वर्ब जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। और वैसा वर्ब जिसको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, किसी भी वर्ड रूट की जरूरत नहीं होती है, उसको इनट्रांजिटिव कहते हैं। I hope you can understand me very well. Even after I'm going to give you some more examples. Please focus here. I'm going to write some more examples. From that you can get very well. Here, the policeman cut the thief. Cut the thief. दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, the policeman cut. दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पे वर्ब, सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है। वर्ब ये है हमारा, आप देख सकते हैं ये वर्ब है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है कि पुलिसमैन ने किसे पकड़ा, चोर। पुलिसमैन ने किसे पकड़ा, चोर को पकड़ा। ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है मतलब इस वर्ब को अपना मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इट मींस ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव। और ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पुलिसमैन ने किसी को पकड़ा। किसको पकड़ा कोई पता नहीं, किसको पकड़ा नहीं पता, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का। और जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो माय डियर तो उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव।
मुझे आशा है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू फिनाइट एंड नॉन फिनाइट, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ड। चलते हैं फिनाइट और नॉन फिनाइट की तरफ। Finite word and second one is non-finite, non-finite word। देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिनाइट वर्ब क्या होता है। फिनाइट वर्ब द वर्ब दैट the verb that change itself according to time, tense, number and person। वैसा वर्ब जो अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग एंड इवन पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो फिनाइट वर्ब कहे जाते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से और भी क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल यार आया बेटे, आई want to play, I want to play, she wants to play, he wanted to play। अब ये जो थ्राइस ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ, थ्राइस ऑफ एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आप देख सकते हैं कि ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। अंडरलाइन कर दिया हमने हाईलाइट करने के लिए। अब आप इस वर्ब को जब फोकस करेंगे तो पता चलेगा, यहाँ वांट, यहाँ वांट्स, यहाँ वांटेड, ये एक ही वर्ब है लेकिन अपने फॉर्म को क्या किया, चेंज कर लिया। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। अब क्लियर हो गया कि वैसा वर्ब जो अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, उसको माय डियर कहते हैं फिनाइट वर्ब। वैसा वर्ब जो अपने आप को टेंस, नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, वो होता है फिनाइट वर्ब। आपने एग्जाम्पल भी देख लिया, अच्छे से समझ भी गए होंगे। इसके आगे चलेंगे नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब की ओर चलेंगे। नॉन फिनाइट वर्ब, द वर्ब्स दैट डज नॉट चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू टेंस, टाइम, नंबर एंड पर्सन, वैसा वर्ब जो अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, वो नॉन फिनाइट। एग्जाम्पल जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था बोर्ड पे, फिर से लिखता हूँ मैं। आई वॉन्ट टू प्ले, सी wants to play and he
wanted to play। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था ये वर्ब है और ये अपने आप को टेंस अकॉर्डिंग चेंज करता है, तो हो जाता है फिनाइट वर्ब। इसके बाद वाला जो वर्ब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले है, इस पे किसी भी टेंस का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी नंबर का, किसी भी पर्सन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये अपने आप को चेंज नहीं करता, एटीट्यूड में रखता है। ये जो नॉन फिनाइट वर्ब है ये एटीट्यूड में होता है, ये अपने आप को कहता है कि मैं सबसे अलग हूँ और मुझ पे किसी भी टेंस का, किसी भी नंबर का, किसी भी पर्सन का, किसी भी टाइम का कोई असर नहीं होने वाला है। वो चेंज ही नहीं करेगा, वो इतना एटीट्यूड में रहता है, चेंज ही नहीं करेगा। और इसीलिए इसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए ये सारा चेंज कर लिया, फिनाइट हो गया, ये सारा चेंज नहीं किया, नॉन फिनाइट हो गया। क्लियर? आगे चलेंगे। इससे पहले आई एम स्टॉपिंग माई टुडेज क्लास, बट बिफोर स्टॉपिंग माई क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। Please listen to me carefully. Regularly you have been taught by video class and I already asked you to complete the fair copy and even learn. उम्मीद है आप लोग फेयर कॉपी कर भी रहे होंगे, उसे याद भी कर रहे हैं। लेकिन आपके जो ग्रामर की बुक में जो मटेरियल्स है, जो आपको वीडियो के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके आपके बुक में जो वर्कशीट है, जो एक्सरसाइजेज है ग्रामर की, उसको आप खुद से फिल करेंगे, खुद से फिल करेंगे। और फिर जब स्कूल खुलेगी करेक्शन करवा लेंगे। मटेरियल को मैं बना के बोर्ड पे दे दूँ और आप उसको बहुत आसानी से बुक में फिल कर लें, तो फिर तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो वही हो गया खिचड़ी चोखा चटनी सब बना के मिला, चम्मच से मुंह में खिला के मिला। ऐसा काम नहीं करना है। फिर आप सीखेंगे, आपको मटेरियल खुद से करना है, गलत या सही। जब स्कूल खुलेगा आई विल करेक्ट द मिस्टेक्स, बट बिफोर फिलिंग योर बुक यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड व्हाट आई हैव टाउट यू। अच्छे से समझ लेंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया। तो मान लिया कि इस चैप्टर प्रेजेंट चैप्टर से आपको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज बुक में, उसमें फिनाइट वर्ब ढूंढना है, नॉन फिनाइट वर्ब ढूंढना है। तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए फिनाइट होता क्या है, नॉन फिनाइट होता क्या है, उसको कैसे पहचानते हैं। जब आप उसको पहचान चुके हैं, हमने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है, तो आप उसको एक्सरसाइज को बुक में आसानी से फिल कर सकते हैं। इवन अगर कहीं गलत हो गया है माय डियर, मैं हूँ उसके लिए, फिक्र की कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।